पिछले वीडियो में जो ज्ञान बिंदु का नया BSSC का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे। हम लोग पहला सेट पूरा कवर कर दिया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लें। 1 से लेकर 100 तक जितने भी GK GS के सवाल थे मैंने आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। आज हम लोग इसी का सेट नंबर 2 जो है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। पहला नंबर सवाल से शुरू करेंगे और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो अपने चक्कर लगाते रहते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड मतलब समझ गए कि जो सूर्य की चारों ओर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख? आपको बताना है कि रुद्रदामन से कौन सा अभिलेख संबंधित है। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित। बहुत सारे सवाल हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? तो वेग का मान 0 हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर सबसे ऊंचा पर जाके वो 0 हो जाता है, फिर वहाँ से नीचे गिरता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, उसी पे बेस ये सवाल था कि उच्चतम बिंदु पे उसका वेग क्या होगा। तो उच्चतम बिंदु पे उसका वेग 0 हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी टिक मान लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, ये आप सभी का रीजनिंग का क्वेश्चन था, बट ये मैंने आप लोगों के लिए ले लिया हूँ कि फ़ोन से बातचीत किया, मतलब बातचीत फ़ोन से किया जाता है तो टेलीविज़न के लिए कैसे संबंधित होगा? तो टेलीविज़न में आप लोग को हो जाएगा दृश्य, यानी कि दृश्य के माध्यम से हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं? दृश्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सभी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसमें देश और राजधानी का मिलान सही दिया गया है? तो आप लोग अगर राजधानी पढ़े हैं तो आप लोग इसको मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का क्या है, कौन सा राजधानी और देश सही सम्मिलित है? तो इसमें से सही सम्मिलित ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाम्बिया की जो राजधानी हो जाएगा वो लुसाका हो जाएगा, सही सम्मिलित दिया गया। लेकिन ये सभी तीनों ऑप्शन है वो गलत है। हम लोग एक बाय एक तीनों को कवर कर लेते हैं। ट्यूनीशिया का जो राजधानी है उसका नाम है ट्यूनिस, यानी ट्यूनिस नाम है ट्यूनीशिया की राजधानी। स्विट्जरलैंड का बर्न हो जाएगा, बर्न स्विट्जरलैंड का है। और सोमालिया का क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सोमालिया की राजधानी, आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। कुछ नहीं करना है, जगह सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा जिनको भी नहीं पता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्ण विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये अनुच्छेद नंबर 137 नंबर अनुच्छेद इसका सही आंसर है। 137 नंबर अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये काफ़ी नया अनुच्छेद है, आप लोग ध्यान रखें। अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, किस विधि के द्वारा अल्कोहल और जल को जो रहता है मिश्रण उसको अलग किया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा जल और अल्कोहल को अलग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये कौन सी नहर है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर, जो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर, अगर आप सभी स्वेज नहर के बारे में पूछा जाए तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर। अगर आप लोगों से कील नहर के बारे में पूछ लिया जाए तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन? कील नहर। आप लोग सू नहर के बारे में बताइएगा, तो सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर आप सभी का सुपीरियर झील को हॉरून झील के साथ कनेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, सू झील किसके साथ जोड़ती है? तो सुपीरियर झील को बता दिया। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पे, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया? तो किस अधिवेशन में ऐसे किए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया के अधिवेशन में किए थे। ये 1922 में हुआ था। फिर 1923 में क्या हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन किए थे इन दोनों ने मिलकर। ये सभी सवाल आप लोग ईयर्स अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर आप लोग का किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर। अगर आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। और ये अब जो जबलपुर है ये नर्मदा नदी के तट पे। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में से नहीं पाया जाता? तो कैथोड किरणों में कौन सा गुण नहीं है ये आप लोग बताना। तो कैथोड किरणों में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकता, ये इसका गुण नहीं है। बाकी जो गुण है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप सभी का ऋणावेशित होता है, बिल्कुल जी। और यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, बिल्कुल। और यह गैसों को आयनीकृत कर देता है, ये सभी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें धातु की प्लेट वो भेद नहीं सकती है, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आप लोग का सवाल 20 नंबर सवाल तक हम लोग आ चुके हैं। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है आप लोगों को बताना है। तो ग्राम सभा के प्रति जवाब देना पड़ता है ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट नंबर सवाल है, संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो केशव चंद्र के द्वारा किया गया था
संगत नामक सुधारवादी जो संगठन है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा केशव चंद्र सेन। और जितने भी हैं बताइए आप लोग कमेंट करके, वीडी सावरकर द्वारा कितने महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान इसका भी क्रिया के द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। नेक्स्ट नंबर है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो आवर्त सारणी आप सभी मेंडलीव द्वारा तैयार किया गया था, और कब तैयार किया गया था ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो इसको 1869 में मेंडलीव द्वारा पहला बार आवर्त सारणी तैयार किया गया था, जो कि आप सभी एटॉमिक मास पे था। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले द्वारा तैयार किया, कौन, तो पहला था ये जो कि एटॉमिक मास पे था, जो कि मेंडलीव द्वारा तैयार किया गया था, और एटॉमिक नंबर पे जो तैयार किया गया था वो मोसले के द्वारा। वो किस वर्ष में तैयार किया गया था आप लोग को कमेंट करना है, और कौन किया था आधुनिक, तो मोसले, और सबसे पहले किए थे मेंडलीव ने। तो यहाँ तक मैंने पूरा कवर। नेक्स्ट नंबर है आप सभी का कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वो डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उस निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका है तो निर्वाचित होना है, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये 6 माह के लिए आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के लिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है आप लोगों को पता होगा, आप लोग चट्टान पढ़ेंगे तो ग्रेनाइट चट्टान जो है अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा ग्रेनाइट, इसका सही आंसर है ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट। नेक्स्ट नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, तो अनुदैर्घ्य प्रकृति के पी तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, पी नंबर हो जाएगा। तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर, यानी 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत हो जाएगा वंदे मातरम, जो कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लोगों को पता होगा। आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको किया गया था, ये सभी आप लोगों को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो कौन सी प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना ही प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, कौन सा राज्य लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। तो अगर आप लोग को ये सभी राज्य को कि लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसका पूरा आंसर को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कितने लोकसभा सीट हैं, तो आंध्र प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है, इसका सही आंसर है 25 लोकसभा सीट है आंध्र प्रदेश में, और एमपी में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं, और गुजरात में कितना है तो 26 है, और एक और है कर्नाटक में कितना है तो 28 है। इसमें सबसे अधिक सीट कहाँ पे है, तो आप लोग मध्य प्रदेश में हो जाएगा, एमपी इसका सही आंसर 29 गो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के देश से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सोलर सेल को बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मार दिया था, तो जो चौथा आंग्ल मैसूर हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट नंबर निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट जो मिशन का सदस्य कौन नहीं था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम यार्ड जो थे ये नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और बी.आर. अम्बेडकर की ए.बी. अलेक्जेंडर तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो विलियम है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। और कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था ये आप लोग को बताना है, तो विलियम जो है वो नहीं थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट नंबर सवाल है पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया, तो पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में आया 1972। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, पूर्वोत्तर परिषद ऑप्शन नंबर बी में अस्तित्व में आया। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय हो जाना, क्षय होने में कितना समय लेगा, तो ये सवाल हाल ही में बिहार पुलिस की परीक्षा में आया हुआ था, उसी सवाल को यहाँ पे दिया गया है, तो 8 महीने इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 8 महीना। नेक्स्ट नंबर है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से। ध्यान दें, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, बट मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। पंडित बिरजू महाराज का संबंध ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के कथक से है,
ध्यान रखिएगा। केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारीपट्टू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। तो ये सब जितने भी सवाल थे आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, बट आप लोगों को इतना ही करना है। मैं आप लोगों को पढ़ के जो भी यहाँ पे लिखा गया मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए, आप लोग पहले ऐसे ही नहीं क्वेश्चन के आंसर दीजिए, पहले आप लोग खुद से पढ़िए कौन सा क्वेश्चन है, किस प्रकार का सवाल है, किस सब्जेक्ट से कितना सवाल आ रहा है। इसका सवाल जो आंसर होगा वो आइसोहेल होगा। सही जो 64 का सही आंसर आइसोहेल होगा। समान सूर्यताप की अवधि को जो मिलाने वाली जो लाइन है उसको किस नाम से जाना है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो अभी आप लोगों को कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से जनजाति में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवास नहीं करती है? तो रिंगमा जनजाति नहीं निवास करती है अंडमान निकोबार में। बाकी ये तीनों जो है सोमपेन, ओंजे और हालचू ये तीनों अंडमान निकोबार में निवास करती है। आप लोग बोलिएगा रिंगमा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? असम में ये निवास करती है। असम एवं नागालैंड दोनों राज्य में देखने को मिलता है, असम नागालैंड। नेक्स्ट नंबर सवाल है भारत में, ये तो अच्छा ये कोई और सवाल, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई पूछा जाएगा। लक्षद्वीप को कि पूरा को मिलाते हुए पूछा जा रहा है तो 75 ये 166 पॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगर पूरा केंद्र शासित को मिलाकर पूछा जाए तो बी होगा। अगर सिर्फ अकेला पूछा जाए, सिर्फ भारत का मुख्य भूमि पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कीजिएगा। ऐसे ही सवाल आप लोग घुमाया जाता है, तो आप लोग को पूरा पढ़ेंगे तो आप लोग नहीं घूमिएगा। टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी आसान सवाल, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, लेकिन जेल बट इसका आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान में आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर में किया जाता है। काफ़ी आसान सवाल। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिनका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति सभी ये सभी ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। यानी कि 81 का ऑप्शन में सही जवाब है। ये सभी कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी में है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, इसका आंसर क्या होगा? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग का इकोनॉमिक का सवाल है। अच्छा, इसमें जो कौन सा संबंध नहीं है ये पूछा जा रहा है, मेरे को लगा कौन सा है, लेकिन अगर आपसे नहीं पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है। बाकी जो है संबंध वो ये तीनों संबंध बता रहा है, बट ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, जो कि गलत है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कौन संबंध नहीं बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये उक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये जो ये है तो अर्थवेद से लिया गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट नंबर है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था? आप लोग बताना किस देश का जो संस्था है उसका नाम है मुखबरात। तो मिस्र की संस्था का नाम है मुखबरात, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इराक की संस्था के बारे में पूछा है तो अल मुखबरात उसका सही आंसर है। और इजराइल का मोसाद काफ़ी फेमस है। और एक और है ईरान का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी सवाल मैं पूछूँ आप लोग कमेंट जरूर करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट नंबर है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को किस संबंध में जोड़ा जाता है? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो उसका संबंध ट्रांसलेशन से है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ट्रांसलेशन से संबंध है। प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है और ये RNA द्वारा बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 92 का क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है? पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के पूर्व साइड में है, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंड्यूब के रूप में संवर्धित किया गया था? तो सेरेंड्यूब के रूप में किसको संवर्धित किया गया था? तो 96 का जो सही आंसर है आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको कहा जाता है श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, श्रीलंका को। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण कौन है निम्नलिखित में से? तो इसका जो सही आंसर होगा कौन? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज। इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर है, किस नदी के तट पर हाइड्रोस सवाल तक हम लोग पहुंच चुके थे। 100वां नंबर सवाल क्या कहा? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड्रोस्पीच का युद्ध लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था हाइड्रोस्पीच का युद्ध। पूछा जा रहा है कि स्वर्ण जो चतुर्भुज परियोजना है उसका संबंध किस से है? तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है उसका संबंध किस से है? तो स्वर्ण चतुर्भुज का जो परियोजना का संबंध ऑप्शन नंबर किससे? आप लोग पहले खुद से तो ट्राई कीजिए। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्ण परियोजना राजमार्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। असंगत शब्द का चयन करें। सही समय इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें सम्मान अलग है, बाकी अनादर, दुर्व्यवहार और अमान्य ये तीनों एक हैं और सम्मान अलग है। किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है? तो डाउन सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये बायोलॉजी से सवाल था, काफ़ी अच्छे सवाल थे। डाउन सिंड्रोम के कारण उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। इसमें भिन्न कौन सा है? पहला है निर्देशक, अध्यक्ष, मंत्री और मेयर। तो कौन सा अलग हो जाएगा? तो इसमें सही जवाब है निर्देशक अलग है। बाकी ये सब अध्यक्ष हो गए, मेयर हो गए, मंत्री हो गए, ये सभी राजनीति से संबंधित हैं। बाकी ये हो गया डायरेक्टर फिल्म से संबंधित। नेक्स्ट नंबर सवाल,
किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किया था? तो गांधी जी, कितना आसान सवाल है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। कब किए थे? 1909 में भारत से आए थे, उन्हीं समय ये आरंभ किए थे इंडियन ओपिनियन। विषम का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा विषम है? तो लूमी, मीटर, एम्पियर, कैंडेला, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ये भिन्न है, बाकी ये सब ऐसा ही मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण नहीं है ये पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्रा का मात्रा ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी ये सभी महत्वपूर्ण है, जो तीनों ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश आसियान का देश का संबंध नहीं है, बाकी ये सभी जितने भी है, वियतनाम, म्यांमार, ऑप्शन में भी ये सभी सदस्य हैं आसियान का। नेक्स्ट नंबर गिल्डर जो किसकी मुद्रा है? ये जवाब होगा ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट नंबर सवाल है ऑप्शन नंबर 30। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम है गिल्डर। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम है। हम लोग 130 तक पहुंच चुके हैं। 20 में से जितने भी क्वेश्चन और होंगे हम लोग उसको जल्दी कवर कर लेते हैं। गिल्डर मुद्रा, नीदरलैंड। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का जो नियम है वो मुद्रा संचालन से संबंधित है। 135 का आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क का उपाधि प्रदान किया गया था? तो ये उपाधि शहादत खां को प्रदान की गई थी, बुरहान उल मुल्क की। नेक्स्ट नंबर है, निम्न में से कौन सा वर्ण कोरेस में न्यूनतम परिकीर्णित होता है? तो जो सबसे कम परिकीर्णित होगा लाल होगा, सबसे अधिक बैंगनी होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखिए, पहला मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुसलमान था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखिएगा उनका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बृहदान्त की दीवारों में असंख्य रंसाकुर होते हैं जिनके द्वारा पत्र हुए मतलब कि बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये सही नहीं है, बाकी वो सब सही थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो भारतीय तोता खतरे में नहीं है, बाकी ये सभी जो भारतीय गिद्ध, हिमालय बटेर, साइबेरियम सारे, ये सभी खतरे में है। भारतीय तोता खतरे में नहीं है। अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एवं सी दोनों जिम्मेदार होता है। इसका जो सही आंसर है ऑक्सीन और जिबरेलिन। तो भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? देखिए, तो हम लोग 46 का नहीं पता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि डी होगा। इसमें जो होगा ना वो औद्योगिक शिक्षित बेरोजगारी सही जवाब होगा। भारत के शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। हाइकून क्या है? तो हाइकून एक प्रकार का पनडुब्बी है। हाइकून एक प्रकार की पनडुब्बी है। हम लोग आखिरी तक पहुंच चुके हैं, मात्र 2 सवाल बचे हुए हैं। मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सम्मानित कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो 37 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया जाता है, ये किस राज्य में संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सी सही जवाब होगा। तो हम लोगों ने 150 सवाल पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग के लिए इसके बारे में मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की और बेरोजगारी देखने को मिलती है, किस किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, पूरा कमेंट करके बताना है। शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक और मौसमी, ये सभी आप लोग को कमेंट करना है। हाईकून मैंने बता ही दिया, तो पूरा आप लोग का कंप्लीट हो गया ये सेट। और हम लोग सेट नंबर 3 जो आएगा अगला मैं आप लोग को दूंगा। चलिए मिलते